नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के स्कूलों में 38 दिनों तक बरसात की छुट्टियां, शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश के ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में 22 जून से 29 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी। छुट्टियों की कुल संख्या 38 रखी गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने ग्रीष्मकालीन स्कूलों की बरसात और सर्दियों की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। लोहड़ी के दौरान 6 दिन का अवकाश देने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि 22 जून से 29 जुलाई तक 38 दिन की बरसात की छुट्टियां होंगी। दिवाली से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद छुट्टियां होंगी। लोहड़ी से 2 दिन पहले और 3 दिन बाद तक की 6 छुट्टियां रहेंगी। शीतकालीन स्कूल में 22 से 27 जुलाई तक बरसात की छुट्टियां होंगी। हिमाचल प्रदेश में फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, जाने कब होगी बारिश और बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मैदानी इलाकों की तरह ही पहाड़ी राज्य में भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 9 अप्रैल तक प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। हालांकि छिटपुट 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। हालांकि 9 अप्रैल से पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने बताया कि ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं 9 अप्रैल तक मौसम के साफ रहने का अनुमान है। इसके कारण अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। अधिकतम तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री की वृद्धि हुई है। प्रतिभा सिंह के साथ चलने को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने किया हस्तक्षेप। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के जोगिंद्रनगर में राज्य स्तरीय देवता मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। सांसद प्रतिभा सिंह तो पार्टी में एकजुटता का संदेश देने गई थी, लेकिन उनके सामने ही पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। सांसद एवं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के सामने ही पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मेले की आखिरी जलेब में प्रतिभा सिंह के साथ चलने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गुटबाजी सामने आई। कार्यकर्ताओं में पहले कहा-सुनी हुई और फिर धक्का मुक्की हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने प्रतिभा को भीड़ के बीच से सुरक्षित निकाला। प्रतिभा सिंह के सामने ये विवाद देखकर सभी चौंक गए। खुद नेताजी इतने परेशान हो गए कि उन्हें सड़क किनारे बने के स्थायी होका मार्केट के बाहर एक बेंच पर बैठना पड़ा। प्रतिभा सिंह को पानी पिलाया गया। HPSSC का होगा पुनः गठन, हमीरपुर बनेगा मुख्यालय, पुराने कर्मचारी आयोग में नहीं होंगे शामिल। HPSSC पेपर लीक मामले और अन्य अनियमितताओं के मद्देनजर फरवरी में भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में घोषणा की कि पुनर्गठित HPSSC का मुख्यालय हमीरपुर में होगा और पुराने SSC के किसी भी कर्मचारी को आयोग में शामिल नहीं किया जाएगा। HPSSC द्वारा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के लेकर 130 के तहत एक प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नए कर्मचारियों को भी रोटेशन के आधार पर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने HPSSC के पुनर्गठन के लिए पूर्व शासन कमेटी बनाई गई है। निरमंड में गिरा डंपर, कुल्लू जिले के 3 लोगों की मौत। निरमंड उपमंडल के बागीपुल नोर मार्ग पर एक डंपर अनियंत्रित होकर खड्ड में जा गिरा, जिससे चालक समेत कुल्लू जिले के 3 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए निरमंड अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। डीएसपी आनी चंद्रशेखर कायत ने बताया कि बागीपुल नोर मार्ग पर मंगलवार देर रात को एक डंपर सड़क से करीब 200 मीटर नीचे कुपड़ खड्ड में जा गिरा। आसपास के लोगों ने डंपर के गिरने की आवाज सुनी और घरों से बाहर निकले। डंपर गिरने से चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्रामीण एकत्रित हुए घटनास्थल पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और निरमंड से पुलिस का दल मौके पर पहुंचा। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने हादसे के शिकार हुए लोगों को घटनास्थल से बाहर निकाला और सड़क तक पहुंचाया। इस हादसे में चालक सहित 3 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें चालक रंजय पाल उर्फ मिंटू पुत्र मोतीराम गांव मोइन उप तहसील नित्तर जिला कुल्लू, अंकित पुत्र शिशुपाल गांव मोइन उप तहसील नित्तर जिला कुल्लू और गुड्डू राम पुत्र मोतीराम गांव झले डाकघर सराहन तहसील निरमंड जिला कुल्लू शामिल है। पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए है। पुलिस हादसे की छानबीन कर रही है। हिमाचल में 389 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, सक्रिय मामलों की संख्या 1705 पहुंची। हिमाचल में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर सरकार ने अलर्ट जारी किया है। बुधवार को प्रदेश के अस्पतालों में 4734 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 389 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। हिमाचल में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 1705 पहुंच गया है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में मास्क पहनने को कहा है। बीमारियों से ग्रस्त बुजुर्ग लोगों से एहतियात बरतने को कहा गया है। कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में
पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रबंधनों को एडवाइजरी भी जारी की गई है। जिला मंडी में कोरोना के 323, कांगड़ा 301, हमीरपुर में 358, शिमला में 175, बिलासपुर में 151, सोलन में 102, सिरमौर में 90, चंबा में 76, किन्नौर में 17, लाहौल स्पीति में 8 और ऊना में 27 सक्रिय मरीज हैं। वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित होंगे हिमाचल के शक्तिपीठ, बनेंगे मास्टर प्लान। देवभूमि हिमाचल के शक्तिपीठ माता वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर विकसित किए जाएंगे। बुधवार को सदन में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि शक्तिपीठों के सौंदर्यीकरण के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। टुकड़ों में कोई काम नहीं होगा। कहा कि वैष्णो देवी मंदिर सुविधाओं के लिए जाना जाता है। हम भी प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधा मुहैया करवाएंगे। प्रदेश के जिन मंदिरों में पूजा नहीं हो रही है वहां पुजारियों की व्यवस्था की जाएगी। कांग्रेस विधायक सुदर्शन सिंह ने चिंतपूर्णी मंदिर का मामला उठाया था। इस पर मुकेश ने कहा है कि हिमाचल के मंदिर देश भर में श्रद्धा केंद्र है। चिंतपूर्णी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी, चामुंडा देवी, ज्वालाजी सहित बाबा बालकनाथ मंदिर, बगलामुखी मंदिर और अन्य बड़े मंदिरों के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। ऊना में 2 सड़क हादसे, महिला सहित 2 की मौत, 1 घायल। ऊना जिला के तहत 2 अलग अलग स्थानों पर हुए सड़क हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 घायल हो गया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में बेटे से मिलकर वापस लौट रही महिला की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है, जबकि उसका पति घायल हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के उपरांत परिजनों को सौंप दिया है और गाड़ी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए रमेश चंद निवासी देहरा जिला कांगड़ा ने कहा कि वह अपनी पत्नी रीता वशिष्ठ के साथ अपनी बेटी से मिलने के बाद फ्लाइट से चंडीगढ़ पहुंचे थे। यहां से उन्होंने अपनी निजी गाड़ी मंगवा ली थी। पेपर लीक मामले में 22 लोगों की हुई गिरफ्तारी, सीएम सुक्खू ने कहा लोक सेवा आयोग कराएगी परीक्षा। पेपर लीक मामले को लेकर हिमाचल प्रदेश कार्यवाही और विवाद दोनों ही जारी है। विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों के बीच आज गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैंने सदन में भी जानकारी दे दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मैंने विधानसभा में सभी सवालों के जवाब दिए हैं। सीएम सुक्खू ने कहा कि पेपर लीक मामले में 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें शामिल बाकी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग नए चयन आयोग के गठन तक सभी परीक्षाएं आयोजित करेगा। जब तक नए आयोग का गठन नहीं होता है तब तक सभी परीक्षाओं को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित करेगी। पांवटा साहिब के उद्योग में भड़की आग, लाखों के नुकसान की आशंका। औद्योगिक क्षेत्र पांवटा साहिब की तिरुपति लाइफ साइंस फार्मा कंपनी में अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के पूरे क्षेत्र में काला धुआं आसमान में भर गया। फायर कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार बुधवार को अचानक कंपनी के एक सेक्शन में जबरदस्त आग भड़क उठी। आग के कारणों का पता नहीं चल सका। इससे कंपनी को लाखों के नुकसान की आशंका व्यक्त की गई है। कंपनी के एचआर हेड लोकेश शर्मा के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग भड़की थी, जिसे समय रहते काबू कर लिया गया है। हालांकि कंपनी को कुछ आर्थिक नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। कर्मचारी के स्थान पर 3 वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता, सरकार कभी भी कर सकती है तबादला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कर्मचारी के तबादले से जुड़े मामले में अहम निर्णय सुनाया है। अदालत ने कहा कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर 3 वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना, न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा कि प्रशासनिक कारणों से सरकार कर्मचारी का तबादला कभी भी कर सकती है। अदालत ने वन विभाग के कर्मचारी की याचिका को खारिज करते हुए ये निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद ने आरोप लगाया था कि उसका तबादला 3 वर्ष से पहले ही कर दिया गया है। तबादला नीति का हवाला देते हुए याचिका में दलील हो गई थी कि कर्मचारी को एक स्थान पर सेवाएं देने के लिए 3 वर्षों का प्रावधान रखा गया है।